सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। लोग कहते कुव्वत तो मुरग्गन गिजाएं खाने से आती है। मैं कहता हूं अली ये मुर्तजा तो सूखी रोटी खाते थे, कुव्वत कहां से आई? और इतनी सूखी चबाई कि माथे पे पसीना टपकने लगा, माथे पे पसीना, इतनी सूखी रोटी। आपसे पूछता हूं जिम करने वाले क्या नहीं खाते हैं? फिर भी अगर उनको आमेर के किले को पैदल दौड़ा दो तो हाँपने लगे, हाय हाय करने लगे हैं। मैं उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मुझे तो वो नौजवान पसंद है जो जिम करते हैं, लेकिन वो आधे अधूरे हैं। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, अगर मस्जिद में नहीं आओगे तो फिर वो बना हुआ जिस्म कब्र के कीड़ों के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हमें आपसे प्यार इसलिए कि आप महबूब के उम्मती हो। जिस्म बनाने का भी मशवरा देते हैं लेकिन बचाने का भी मशवरा देते हैं। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र के कीड़ों से बच जाएगा। कफन भी मैला नहीं होगा, मस्जिद में आओ जिस्म सलामत रहेगा। के कहने वाले ने कहा है ना कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। आज इश्क कुव्वत पैदा कर, इश्क ताक। आपने सोचा कभी अगर किसी के सीने पर सील रख दी जाए और खड़ा हो जाए, मरेगा नहीं? तवज्जो आपकी, मैं आपको 1450 साल पहले ले जा रहा हूं। तवज्जो आपकी, किसी के सीने पे सिल रखकर इंसान खड़े हो जाए, दम घुट के मरेगा नहीं? बोलो मरेगा कि नहीं मरेगा? लेकिन हजरत बिलाल न मरे। हालांकि सीने पे सिल रखकर नीचे अंगारे हैं, ऊपर सिल है, आदमी खड़ा हुआ है और ऊपर से चाबुक बरस रहे हैं। बिलाल जिंदा क्यों है? कुव्वत इश्क से। इश्क की कुव्वत कितनी मजबूत होती है। बिलाल हबशी को गर्दन में रस्सी डाल करके मक्के की जमीन पे घसीटा जा रहा है, लेकिन हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे हैं। बोलो किसी को जमीन पे घसीटो तो क्या वो मुस्कुराता है? ये ताकत आई कहां से? आदमी रोता कब है मार खाने से? जब बर्दाश्त के बाहर हो जाए। और बर्दाश्त के अंदर तो नहीं रोता, इसीलिए बच्चे को एक तमाचा मारो तो रोता है क्योंकि उसकी ताकत कम होती है। जवान को तमाचा मारो तो असर नहीं होता क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा होती है। तो आदमी रोता कब है? जब बर्दाश्त के बाहर होता है। बिलाल को खींचा जा रहा है फिर भी मुस्कुरा रहे, मतलब क्या? अभी बिलाल की ताकत के अंदर है। बिलाल को लिटाया जा रहे अंगारों पर फिर भी मुस्कुरा रहे क्योंकि बिलाल की ताकत के अंदर है। बिलाल के सीने पे जब वो सील रखकर आदमी खड़ा किया जा रहा है क्योंकि अब भी बिलाल की ताकत के अंदर है। बिलाल इंसान है ना इंसान। अभी आपने सुना कारी साहब से कि 70-75% पानी, पानी तो सबके यहाँ है। आखिर पानी इतना कुव्वत वाला नहीं होता कि बर्दाश्त कर सके। अगर पानी में इतनी कुव्वत है तो चलो तुम भी बर्दाश्त करके बताओ, क्योंकि तुम भी तो बशर हो। मगर बिलाल बर्दाश्त कर रहे हैं क्यों? इसलिए कि जिसमें पानी है उसमें गोश्त का लोथड़ा लटकता हुआ दिल है, और उस दिल में खुदा का महबूब जब बस जाता है तो इंसान फौलाद से ज्यादा ताकतवर नजर आता है। इसीलिए जर्मनी की खाक छानने वाला मुफक्किर डॉक्टर इकबाल अपनी कौम को पैगाम देता है, हथियार के पीछे दौड़ने वालों, इतने हथियार दुनिया में कभी नहीं बनेंगे कि सबको हथियार मैसर आए। मिल भी जाए तो चलाना सब न जाने। इकबाल ने कितना खूबसूरत मशवरा दिया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हथियार की कुव्वत मिलती है तो आबादियां वीराने में तब्दील होती है, जैसे फिलिस्तीन में हो रहा है। और इश्क की कुव्वत मिलती है तो वीराने आबाद हो जाते हैं। ये कुव्वत इश्क है। एक बात कहूं, 10 मुशरिकीन अगर खड़े हो मुनकरीन इस्लाम, आज आपका जिम करने वाला पहलवान छोकरा भी जाने की हिम्मत नहीं करता। पूरा हिंदुस्तान शिर्क में डूबा हुआ था। अली और जहरा का लाल अकेला आया कैसे?
اس لیے کہ اغیار کے مجمع میں جانے کے لیے بھی تو ڈیرنگ چاہیے، قوت چاہیے. بغل میں قرآن دبا کر، کندھے پہ مسلح رکھ کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر وہ آیا کیسے؟ یہاں تو ہتھیار والے شکست کھا کے جا رہے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، اور راجستھان والوں کو تو اس کا تجربہ شاید روز سنتے ہوں گے کہ راجستھان کی اکڑ قوم ایسا مزہ چکھایا تھا ہتھیار والوں کو. میں کوئی بکس میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دھول چٹائی تھی. دھول اتنی اڑیل قوم تھی، اور ایک فقیر جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بغل میں قرآن تھا، کندھے پہ مسلح تھا، لیکن پیشانی سے ندا آ رہی تھی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. پیشانی نور سے چمک رہی تھی. گوری کی شکست خوردہ فوج نے کہا بابا جس نے ہتھیار زنگالود کر دیے ایسے ضدی قوم کے پاس نہ جا، ورنہ ہمارا انجام دیکھا، ہم شکست کھا کے واپس جا رہے تھے. اس مرد قلندر نے کہا تم لوہے کے ہتھیار لے کر آئے تھے، معین الدین عشق لے کر کے جا رہا. یہ قوت عشق ہے. اور قوت عشق نے کیا کمال دکھایا. ہتھیار ناکام ہو کر چلے گئے، لیکن قوت عشق کی جب تلوار اٹھی تو 90 لاکھ بھی عاشق بنتے ہوئے نظر آئے. توجہ فرمائیے ہے